वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेक्चर रिकॉर्ड होगा पुलकित तान्या। देखिए भाई, अब सारे बच्चे मुझे बताएं जो साइन इनवर्स एक्स होता है, भाई सारे बच्चे देखिए एक बार। अगर कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स एक्स है ना, तो ये रिजल्ट कहां से कहां तक आ सकता है बताओ? सारे बच्चे ध्यान देखिए। अच्छा पुलकित भाई तुम कल आ जाना, मॉर्निंग को बुलाया था मैंने, क्लास में पूछ लिया करो, है ना, तुमको 2-4 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, ठीक है? कल स्कूल जाओगे? कुछ छोटा होगा 2-4 बच्चों का, कल स्कूल जाना है बताओ पहले। अच्छा तो फिर मुझे भी क्लास में आओगे ना, पूछ लेना फिर टाइम। अगर ये लिखा हो साइन इनवर्स एक्स है ना, तो सारे बच्चे मुझे बताइए एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा, जो उसकी वैल्यू आएगी है ना, उसमें वाई कहां से कहां तक होगा बताइए? -π/2 से, बहुत ध्यान रखना, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, तो ये वैल्यू कहां से तक आएगी बताइए? ये वैल्यू एक्स के इक्वल होती है, ठीक है? जैसे कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स साइन π/6, ये आर डी शर्मा में भी टॉपिक है, अगली एक्सरसाइज आपकी आर डी शर्मा में इसी पे बेस है, देख लो सारे बच्चे ध्यान से देखिए। जो आर डी शर्मा की एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली इसी पे बेस है, और कॉम्पिटिशन के बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से निकलते हैं, और ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको आप आराम से समझिए। तो साइन π/6 कितना होगा? π/6 होगा, ठीक है? अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये कितना आएगा? ये 2π/3 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना? क्यों नहीं हो सकता बताओ? कि हमको पता है जो साइन इनवर्स का रिजल्ट आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो साइन वर्स साइन π/6 तो π/6 के इक्वल हो जाएगा, है ना? लेकिन साइन वर्स साइन 2π/3 इज नॉट इक्वल टू 2π/3, क्यों? क्योंकि जो साइन वर्स की रेंज होती है ना, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? बिकॉज रेंज ऑफ साइन इनवर्स है ना बिलोंग्स टू क्या बताइए? -π/2 से π/2। पहले इसको नोट करो, इस चीज को पहले समझ में आ रहा है, पुल के समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर तुम लोगों को? सच भैया वो टेप लगाना पड़ेगा इसमें, उसको धागे वाले लपेटना पड़ेगा, कुछ बड़ा टेप में व्हाइट वाला नहीं आता है जो खराब हो जाएगा ये। ले लो भैया, बिल्कुल जाने वाला है समझ लो, बस आवाज की क्वालिटी वैसे डाउन हो गई होगी। कुछ चेयर खराब हो गई ना, कुछ चेयर खराब हो गई, अरे 5 चेयर ले क्या से, ये वाली सीधी वाली 5 ले लो, थोड़ी कम पड़ रही है ना, धीरे धीरे करके वो चेयर रिप्लेस हो जाएंगी फिर, है ना? उस कमरे में शाम को ना फिर बच्चे उधर बैठते हैं ना शाम वाली क्लास में, तो चेयर नहीं होती, इधर तो शिफ्ट करनी पड़ती है ना? 5 चेयर बोल दूंगी आगे वेसन में। बताइए क्या करना पड़ता है? देखो जो हमारा ये वैल्यू है कहां से कहां के बीच में आएगी?
ये माइनस पाई बाई 2 से किसके बीच में आएगी? प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो हमें साइन जो 2 पाई बाई 3 होगा ना, तो ऐसे साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? ये बताओ साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है? मार्कर में इंक भी नहीं है। साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है बोलो? साइन 120 होता है। साइन 120 कितना होता है? साइन 90 प्लस 30 कितना होता है? कॉस 30 कितना हो गया? ऐसे लिख लो। ठीक है, अब आप सोचो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में कौन सी वैल्यू रूट 3 बाई 2 के इक्वल आएगी? बताओ रिया। साइन 60 होता है ना, समझे? इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू पता कितनी आएगी? अगर कहीं पे वैल्यू लिखी हुई है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, कितना आ गया बोलो? ये पहले इस बात को सारे बच्चे ध्यान से समझे, फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। समझ में? बेटा जो हमारा आंसर आएगा ना, वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ सकता है। तो अगर कोई भी हमारा एंगल बड़ा लिखा हुआ है जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं है, तो पहले उसको सॉल्व करो प्रॉपर, उसकी वैल्यू निकालो। जैसे मैंने देखा कि साइन 2 पाई बाई 3 कितना आया? रूट 3 बाई 2 आ गया। तो मैं सोचूंगा कि मैं इसको और क्या क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको साइन 60 तो लिख सकता हूं, है ना? तो मैं साइन 120 के प्लेस पे क्या लिख दूंगा बताइए? मैं साइन 120 के प्लेस पे लिख सकता हूं साइन 60। इससे क्या फायदा होगा बताओ? ये किसके बीच में आ गया? माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ गया। आप उसकी वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट हमारा इसके बीच में आना है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आना है। तो जो भी वैल्यू लिखी होगी पहले आप उसको निकालो, और निकालने के बाद फिर क्या देखोगे कि उसकी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमें कौन सा एंगल माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में देगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। नोट के पहले इसको। तो सर ये आ गया तो पाई माइनस 6। हां, मतलब पाई माइनस 2 पाई बाई 3 या पाई बाई 3 रहेगा। हां, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। नोट करें सारे बच्चे पहले। तो साइन वर्स क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 लिख सकते हो इसको। अब इसको क्या लिख दोगे आप? इसको आप लिख दोगे पाई बाई 3। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ताने तो हमारी बात खुल के समझ में आ रहा है? ठीक है, कि जो भी वैल्यू है वो हमको माइनस 90 से 90 के बीच में खींच के लानी है। ठीक है, कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 आइडेंटिटी बताई थी, है ना? अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी तो मैंने आपको बताई थी, जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा ना, समझे? ये ऑलवेज क्या होगा बताओ? ऑलवेज इक्वल टू एक्स। दिस आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स इक्वल कब होता है? जब एक्स उसके क्या हो? रेंज में हो, मतलब डोमेन में एक तरह से। ठीक है, यहां पे एक्स को क्या होना पड़ेगा? आप पेज पलट के देख सकते हो, ये तभी ट्रू होगा। अच्छा, सिमिलरली मुझे बताओ कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के इक्वल कब आएगा? बट अगर एक्स 0 से पाई हो ना तभी आएगा। ठीक है, तो मुझे सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कॉस इनवर्स एंड कॉस एक सेकेंड, चलो ये वैल्यू कितनी आएगी बता दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया।
यार 4/3 मत करो, पर कॉम्प्लेक्स। चलो कर लो 4/3 चलेगा। बताओ अब ये हमें आंसर देना है, ठीक है। सारे बच्चे सोच के आंसर लिखेंगे, सबको सही से आंसर लिखना है। फोर पावर से कितना होगा? हम्म 240। सारे बच्चे आंसर लिखो, आराम से सोच के सब लोग अपना आंसर लिखो। अब तुम कौन सा ढूंढ रहे हो? 180 पे क्या होता था? अब ये इतने इंपॉर्टेंट कैसे बोल सकते हो आप? 180 प्लस माइनस का क्या होता था, कौन बताएगा? 180 से जब एंगल प्लस या माइनस होता था तो क्या होता था, कौन बताएगा? रेशियो वही रहता था, कौन सा तो कॉस ही रहेगा। साइन देखना पड़ता है कौन सा क्वाड्रेंट है। जो कॉस 180 प्लस है या कॉस 180 माइनस है तो क्या रहेगा? रहेगा तो कॉस ही, कॉस रहेगा। कब कब चेंज होता था वो? 90 और 270 पे चेंज होता था, है ना। तो कॉस 180 प्लस समथिंग रहेगा तो कॉस, क्वाड्रेंट देख लो, कॉस 240। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ये लिखा हुआ है कॉस 240। कितना हो गए? कॉस 180 प्लस 60 हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब रहेगा तो वही टी रेशियो है ना, तो आएगा तो cos 60। अब क्या आ सकता है? प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस होता है ना। ASTC ऑल पॉजिटिव। फिर साइन cos x थर्ड में, tan cot लास्ट वाले में, सेकेंड cos x है ना। हाँ sec x एंड cos x ASTC। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट। याद गया सबको? ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री ASTC। तो यहां पे cos पॉजिटिव होता है, यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो क्या आएगा बताइए? माइनस हाफ आ गया। माइनस हाफ आ गया। नहीं माइनस 5/6 नहीं, माइनस हाफ आ गया। ठीक है, अब क्या सोचोगे आप बताओ? इस बार आपको क्या सोचना है? कॉस की कौन सी वैल्यू माइनस हाफ आएगी? किसके बीच में? कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स इक्वल कब होगा? जब एक्स 0 से। तो सोचो भाई कौन सी वैल्यू होती है माइनस हाफ? सारे बच्चे में सोच के बताए। कॉस 120 होता है माइनस हाफ। सोचना पड़ेगा सब। टी रेशियो अगर आपको क्लियर नहीं है, कैसे बताया संध्या? cos 120 को कह सकते हो cos 90 प्लस 30। तो आपको सोचना पड़ेगा ना सब चीजें, इतनी वैल्यूज याद थोड़ी ना होती है। देखो 0 से pi/2 तो cos पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना, अगले उस पर नेगेटिव होता है। सोच लो एक सारे बच्चे। अरे cos, अगर मुझे कोई पूछे कि cos में कौन सी वैल्यू माइनस हाफ होती है तो मैं कैसे सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि 0 से 90 में तो cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एंगल 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो जब मैं 90 से बड़ा एंगल देखूंगा तो मैं लिख लूंगा उसको cos 90 प्लस थीटा लिख लूंगा। ठीक है, सबको समझा रहा है ना भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो कोई मुझसे कहता है कि भाई
कॉस की कौन सी वैल्यू माइनस हाफ होगी, ऐसे किसी ने मुझे पूछ लिया तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि 90 से बड़ा एंगल होगा, बड़ा होगा तो मैं लिख दूंगा भाई कि मुझे पता है कि जो cos 90 प्लस थीटा होता है कितना होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, मैं ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, फिर इसको मैं क्या लिख दूंगा माइनस हाफ, तो बताओ थीटा कितना आ गया, साइन की कौन सी वैल्यू हाफ देगी, 30 देगी, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा cos 90 प्लस 30 बन जाएगा, समझ गए। तो ऐसे मैं सोच लूंगा कि cos 120 कितना हो गया माइनस हाफ। हाँ अरे मुझे किसी ने बोला cos y माइनस हाफ है, ठीक है, तो cos नेगेटिव कब होता है, अगले क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मैं इसको लिखूंगा cos 90 प्लस थीटा लिख दूंगा। cos 90 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, ये वैल्यू माइनस हाफ आ रही है, तो माइनस हाफ कब आएगी जब थीटा क्या होगा 30 होगा, तो एंगल कितना आ गया बताओ 120 आ गया। तो ये जो माइनस हाफ वैल्यू आ रही है इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120 हो गई ना। अब क्या लिखोगे आप इसको बताओ, अब आप लिखोगे कि जो cos इनवर्स cos 4 पाई बाई 3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos क्या लिख सकते हो, ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ बताओ, अरे ये वैल्यू किसके बीच में आ गई, इसको 0 से पाई के बीच में लाना होता है, और जब ये 0 से पाई आ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर यू कैन कैलकुलेट क्या 2 बाई 3। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के आप 2-3 क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, ठीक है, अक्सर ग्राफ बनेगा, समझे। चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स साइन माइनस 5, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस, आराम से सोचना आराम से, ठीक है, सही से सारे बच्चे आंसर देना इसका। सारे बच्चे आंसर लिखे, दोनों आंसर लिखे, अभी चेक करते हैं, अभी मैं मुझे भी आंसर बताता हूँ।
पूरा क्वेश्चन देखिए मेरा एक बार ये नहीं बोल सकते कि तो रेशियो सेम रखना मुझे रेशियो नहीं चेंज करना 90 तो चेंज होता है 10 ही चेंज करना है ना तब तो सॉल्व करेंगे साइड में वो सही हुआ साइड को बस 90 करूंगा तो इतनी चेंज हो जाएगा वो भी अलग अलग चलते हैं तो बता 180 वाला कितना करना माइनस पे साइन होगा चलो इसका साइन माइनस 5/6 बता रहा है अच्छा दूसरे का दूसरे में क्या होता है भाई तुम लोग ऐसा कौन सा मैंने पूछ लिया साइन माइनस थीटा कितना होता है क्यों भाई जो होता है माइनस साइन थीटा तो साइन माइनस 5/6 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस साइन अब 5/6 को ऐसे लिखो आप तो आपको पता चलेगा 5 × 180/6 कितना आ गया 150 ठीक है तो साइन 150 कैसे निकालूंगा बताओ अगर साइन 150 निकालना है तो साइन 150 निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं या तो मैं लिख दूंगा इसको क्या साइन 90 + 60 लिख दूंगा या मैं क्या लिख दूंगा 180/30 समझ गए ऐसे लिख दूंगा मैं अब 90 पे टी रेशियो क्या करता है चेंज कर जाता है साइन का क्या हो जाता है तो cos 60 कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड है साइन साइन तो निकाल यार किसी गड़बड़ी मत करो कौन सा एंगल निकाल रहे हो साइन तो निकाल लो तो साइन क्या होता है पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ दोगे इसको थोड़ा देखोगे इसको देखोगे ना साइन 180/30 कितना होगा 180 पे आपको पता है टी रेशियो चेंज नहीं होता है माइनस तो लगा तो दिया अरे लगा तो दिया माइनस यहाँ पे अभी तो साइन 5/6 निकाल रहे हैं ना तो साइन 5/6 तो निकाल रहे हैं बाद में माइनस में लगा देंगे तो साइन 180/30 कितना होगा ये बस रिमाइंड कर रहा हूँ बैक भी लिखूंगा मैं याद करो सब तो साइन 180/30 कितना होगा साइन 30 कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ भाई कितना हो गया ये तो वैल्यू हाफ आ गई कितना हो गया दिस इज -हाफ ठीक है सही आंसर दिया आप लोगों ने अब हम क्या सोचना है कि -π/2 से π/2 में है ना कि हमारा x अगर कहां से कहां के बीच में -π/2 से π/2 के बीच में है तो कौन सी वैल्यू -हाफ के इक्वल होगी साइन -π/3 जो है ना सॉरी साइन -π/6 होगा वो कितना होगा -हाफ x कितना आ गया बताइए -π/6 आ गया साइन 30 तो आप होता है ना तो आंसर क्या हो गया हमारा कैसे लिखोगे आप लिखोगे साइन इनवर्स साइन -5/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स और क्या साइन -π/6 हमें इस एंगल को खींच के किसके बीच में लाना है -π/2 से +π/2 के बीच में लाना है तो ये आ गया और अब आ गया तो आप लिख दो क्या -5 ये आंसर होगा ये बता देना आप लोगों ने ठीक है अगले का क्या आंसर आ रहा है बेटा 7/6 हो ही नहीं सकता क्योंकि पाई से ऊपर हो गया 5/6 आ रहा है चेक करते हैं अच्छा ये सब नोट कर लिया ताना समझ में आ रहा है फुल समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि किसी तरह से मैं एंगल को उसके बीच में ले आता है ठीक क्लियर भाई अभी चेक करते हैं कितना था क्या था बताइए
cos -5 यही था ना। तो पहले बताइए आप cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, तो cos -5 π/6 क्या हो जाएगा? cos 5 π/6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? cos 150 है ना। cos 150 को मैं लिखूंगा क्या? cos 180 - 30, 180 तो 3 रेशो चेंज नहीं होता है, तो मैं इसको cos 30 लिख दूंगा। आप बताओ, जो 180 - 30 आएगा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव लगा देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई -√3/। ठीक है। अब हमें सोचना है कि 0 से पाई में, है ना, cos x की कौन सी वैल्यू सोचिए आप? x बिलोंग्स टू 0 to पाई, और cos x की कौन सी वैल्यू हमें -√3/2 देगा? वैसे आप 5/6 ही तो आंसर आ जाएगा। क्यों? जो 5/6 है, या 6/5 था, कितना था? हाँ, तो वो आ ही रहा है इसके बीच में। किसके बीच में आ रहा है? 5/6 की वैल्यू तो 0, तो 5/6 हो गया आंसर। ठीक है, सोचिए। हाँ, 5/6 तो हमारा 0 से पाई के बीच में आ गया, उसको देखना ही नहीं। आंसर कितना हो गया? 5/6। तो हट गया ना, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, cos 5/6 आ गया सबने। अब मान लो एंगल बहुत बड़ा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो क्या करते हैं इसको। अब देखिए आप लोग, अब थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है? उसके बाद रट लेना इसको। साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा x, भाई देखते रहो, लिखना बाद में आप लोग, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, मैं जब लिखना शुरू करता हूं। मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। अगर पहला केस है, x कहां से कहां के बीच में है? x है -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमको पता है कि वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बताइए। क्यों भाई? जो हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स है, किसके इक्वल आ जाएगा? ये एक्स इक्वल आ जाएगा। भाई बाद में कभी देखते हो सारे बच्चे, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारा एक्स से बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर हमारा एक्स मान लो π/2 से 3/2 में हो गया, ठीक है। चलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सर समझ नहीं पा रहे, आप उल्टे से पेज निकाल देंगे, उल्टे से पेज निकाल देंगे। ये तो पेज उल्टे से निकाल दिए, दिख नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक पेज सीधा, एक उल्टा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बताओ? अब बहुत ध्यान से समझना, बाद में रटने का सीन हो जाएगा, समझोगे तो अच्छा रहेगा। अब π/2 से 3/2 है, ये इंटरवल हो गया। अब मुझे इस इंटरवल को खींच के कहां लाना है बताओ? ध्यान समझना, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो π/2 से 3π/2 का इंटरवल है, सारे बच्चे ध्यान सुनो, इसमें मैं किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। और ऐसे सब्ट्रैक्ट करो कि वैल्यू कितनी आ जाए इसकी, -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए वैल्यू। कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसमें से, पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, 2π सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है।
इसमें से आपको एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कुछ, जिससे कि वैल्यू कितनी हो जाए बताओ, इस इंटरवल में आ जाए, किसमें, -π/2 से 3π/2 के बीच में। तो बताओ लो, इसमें से दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -π/2 से π/2 आ जाए। इन दोनों में से आप एक ऐसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो कि जिससे वैल्यू कहां पहुंच जाए, पाई सब्ट्रैक्ट कर दें। आजा चलो पहले सिंधिया की बात सुनते हैं। सिंधिया कह रही है कि इसमें से -π कर दो, ठीक है, तो -π कर देते हैं, तो बताओ क्या आएगा, बोलो भाई क्या जाएगा, रिया क्या आएगा यहाँ पे, अरे -π/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया -π/2 से क्या, π/2, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, पता है, इसमें से -π सब्ट्रैक्ट कर दिया, या पाई से इसको जो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखो, ठीक है, आप पाई से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। दो तरीके हैं, -π/2 से π/2 पहुंचे, दो तरीके हैं, या तो इसमें से आप -π सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, या पाई से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं बताओ, अगर मैं पाई से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा बताओ, फ्रॉम क्या, भाई ढंग से समझना, बाद में ग्राफ बना दूंगा आपको सीधा रट जाएगा, ठीक है, तो बाद में रटने का सीन हो जाएगा, बट थोड़ा समझ लो, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा बताओगे, ये कितना बन जाएगा, π/2, और ये कितना बन जाएगा, सबको समझ आ रहा ना। तो अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम पाई, अभी मैंने इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट किया, अब मैं पाई से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बनेगा बताओ, तो फिर से बन जाएगा ये जो हमारा इंटरवल था π/2 से 3π/2, ठीक है, और किसमें कम हो जाएगा बताइए, ये समझ आ रहा है, पहले बताओ, अभी मैं बता रहा हूं, फिर इन दोनों में हमारा एक चूज करना होगा, एक चूज नहीं करना होगा, क्या सभी को क्लियर है यार, हमें π/2 से 3π/2 का इंटरवल है ना, अगर मुझे पता है अगर मैं इस इंटरवल को -π/2 से π/2 में ले आऊं तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं बताओ, या तो मैं इसमें से पाई निकाल दूं, या पाई से इस इंटरवल को माइनस कर दूं, तो इसमें से पाई निकालोगे तो कितना बचेगा बताओ, π/2 से पाई गया तो कितना बचा, अच्छा 3π/2 से पाई गया तो आ गया, मतलब माइनस, मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं पाई को, ये ऐसे शो कर रखा है मैंने, तो 3π/2 से मैं पाई को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, काम हो गया हमारा। अच्छा इधर सुनो, दूसरा काम मैं कर सकता हूं, पाई से मैं इसको माइनस कर दूं, तब भी तो आ जाएगा। अब देखो दोनों में देख लो भाई, लिखना बाद में आप लोग, इधर देखो, एक बात बताओ, अगर मैं, और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए, भी आपको पता है ना भाई, आपको इंटरवल भी -π/2 से π/2 लाना और वैल्यू भी चेंज। तो ये बताओ मुझे, अगर sin x - π लिखा हो, और यहां पे क्या लिखा है बताइए, यहां लिखा है sin π - x, तो बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू sin x से इक्वल आएगी बताओ, यहां पे लिखा है x - π, यहां लिखा π - x, बताओ सारे बच्चे बताओ, π - x आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, sin x से इक्वल, sin 180 - थीटा sin थीटा होता है, और ये कितना आएगा बताओ, बताओ कौन सा जड़ में लेना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है और sin x का sin x भी रहना है, कौन सा इसमें से चूज करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला, दूसरा वाला चूज करोगे आप, सोच लो पहले आराम से, सब लिखा हुआ है देखो, मैंने आपको क्या बताया भाई, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है ना, हाँ अगली वाली बात सुन रहे,
तो साइन 180 माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा होता है। यार लोग कर क्या रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि एक तो मुझे उससे से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी जिससे कि वो इंटरवल किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो इंटरवल -π/2 से π/2 में आ जाए और साथ में उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी, sin x का sin x ही तो रहना है, समझ गए ना। तो पाई माइनस एक्स कितना होता है sin x, तो 11th क्लास की मैथ्स हो गई, सबने पढ़ा था sin पाई माइनस एक्स इज sin x। ये क्या लिखा हुआ है, ये इसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है यार। और sin माइनस थीटा कितना होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ये भाई माइनस ही तो लगा हुआ है यहाँ पे, इसका माइनस sin x थीटा नहीं आ जाएगा, समझ गए। तो मुझे क्या समझना है, मुझे समझना है, देखो सारे बच्चे देखो, जो साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, समझे, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स के इक्वल इफ एक्स बिलोंग्स टू क्या, π/2 टू 3π/2। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, इसको समझो पहले आप, अगर आपको समझ में आ गया तभी आगे बढ़ेंगे। एक्स माइनस पाई नहीं लिख सकते हम, क्योंकि एक्स माइनस पाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है ना, और जो ओरिजिनल है वो भी रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सबको समझ में आ गया है तो मैं आपको 2 3 4 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। और मुझे बताओ आप, अगर मेरा इंटरवल है ना कहां से कहां हो जाए, इसके बाद अगला इंटरवल कितना है बताइए, तो भाई π/2 से 3π/2 कहानी हो गई। इसके बाद अगर हमारा इंटरवल 3π/2 से 5π/2 हो जाए, अब सोचो क्या करना है। ये सोच लिया तो फिर आपको सब समझ में आ गया, आराम से, जो कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से सोचो। अभी तो बताओ क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, या तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 2π, कैसे 2π सब्ट्रैक्ट करें, या इसमें से 2π सब्ट्रैक्ट करें, या 2π से इसको सब्ट्रैक्ट करें, दोनों केस में क्या आएगा, दोनों केस में -π/2 से π/2 आ जाएगा। देख लो आप लोग, सही बोला चिंतन ने, करो यहां से पाई सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा बताओ भाई, 3π/2 से अगर तुम पाई सब्ट्रैक्ट मार दो तो क्या जाएगा, 2π को सब्ट्रैक्ट करो। सारे बच्चे बताएं, अगर लिखा हो 3π/2 से क्या लिखा है 5π/2, इस पूरे से मैं 2π को सब्ट्रैक्ट मार देता हूं, इस पूरे से क्या आएगा बताओ, यहां क्या बन जाएगा, अरे -π/2 बन जाएगा ना, और यहां क्या बन जाएगा। एक तरीका तो ये, या मैं 2π से इसको सब्ट्रैक्ट मार दूं तो क्या होगा बताओ, अगर मैं 2π से इसको सब्ट्रैक्ट मारूंगा तो ये कितना बचेगा, और ये कितना बचेगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना। इंटरवल तो वही आ जाएगा ना, इंटरवल आना चाहिए, चेंज हो गया तो इंटरवल तो -π/2 का वैल्यू आ गया। अब आप सोचो कि मैंने दो काम कर सकता हूं, या तो मैं 2π - x करूंगा, या मैं क्या कर सकता हूं बताओ, या मैं कर सकता हूं x - 2π, दो पॉसिबिलिटी है, समझ गए। अब हमें पता है कि वैल्यू भी sin x ही आनी चाहिए, तो सोचो किसमें sin x आएगा, 2π का बेसिकली मतलब होता है 0, घूम के वहीं आ गया ना 2π, बड़ा ये तो बन गया sin -x। मैं सोचो 2π में क्या होता है, ऐसे सोचो आप, चलो बताओ 2π में क्या टी रेशियो चेंज होगा, ये सब समझ में आ रहा है, टी रेशियो चेंज होगा नहीं चेंज होगा, कब कब टी रेशियो चेंज होता था, इस लाइन के अगर 0 प्लस या माइनस होता था तो टी रेशियो चेंज होता था, अगर कोई एंगल 180 प्लस या 180 माइनस होता था तो इन दोनों में चेंज नहीं होता था, है ना। और टी रेशियो कब चेंज करता था, अगर 90 प्लस या 90 माइनस है साइन का कॉस होता था,
tan का sec का cos x, और ऐसे 270 पे प्लस माइनस पे वैल्यू चेंज है ना। तो मान लो किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कि sin 2 पाई माइनस x क्या होगा, तो 2 पाई कहां पे होगा बताओ, 2 पाई यही होगा है ना। अब 2 पाई प्लस माइनस पे वैल्यू चेंज नहीं करेगी, तो बताओ sin 2 पाई माइनस x क्या रहेगा, वही रहेगा तो sin x। अब प्लस हो गए माइनस हो गए, कौन सा रहेगा क्वाड्रेंट, बताओ 2 पाई माइनस से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, और इसमें क्या होगा साइन नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस है। अच्छा ये क्या लिखा होगा, अरे ये यहां से होना है ये, अच्छा तो ये लिखा गया, ये लिखा हुआ साइन x माइनस 2 पाई, ये इसका क्या है नेगेटिव है, अरे 2 पाई माइनस x और x पाई नेगेटिव हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इसकी आ जाएगी वैल्यू कितनी साइन x, क्या लेना पड़ेगा हमें बताओ, x माइनस 2 पाई, क्या बन गया ये बन गया x माइनस 2 पाई, ठीक है। और इसको बहुत आराम से सोच लो, इसमें आपको काफी ज्यादा नॉलेज चाहिए टी रेशियो निकालने की, है ना, 180 प्लस से क्या होता है 180 माइनस से क्या होता है। भाई 2 मिनट रुक के देख लो, सबको समझ में आया नहीं है, तान्या बात समझ में आ रही है, अगला ग्राफ अपने आप बनाओगे सारे बच्चे, मैं सबसे डिस्कस कराऊंगा, इसलिए इसको समझ लो, cos इनवर्स cos x का अपने आप बनाओगे आप, ठीक है। लास्ट बता दो मुझे 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, सारे बच्चे मुझे जिसको मैं बोलूंगा वो प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा, पहले अपने आप सब लिख लो 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओगे आप, जाके 11th की कॉपी रिवाइज कर लेना, है ना, एक दिन आपको लेक्चर में बताया था 180 प्लस माइनस पे क्या होता है, हाउडा भी देखते हैं, सारे बच्चे आंसर लिखिए अपना पहले। अगर हमारा x 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 का तो क्या होगा, आराम से लिखो सोचो, यही आंसर है 3 पाई माइनस x, आगे बच्चे बताएं कोई पॉसिबिलिटी है या तो 3 पाई माइनस x आएगा या फिर x माइनस, अब इसे सोचो आप क्या बनेगा, बताओ इनको 3 पाई माइनस x आएगा, अच्छा पक्का 3 पाई माइनस x की वैल्यू sin x के इक्वल होगी, क्यों भाई, सबको समझ में आ गया कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, क्या कि या तो इसमें से 3 पाई को माइनस कर दें या 3 पाई से इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो चलो लिख के देखते हैं कि साइन 3 पाई माइनस एक्स कितना होता है, बताओ 3 पाई कहां पे होगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यहां पहुंच, है ना, माइनस है तो ऊपर आएगा एंगल, 3 पाई माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब तुमको पता है इस लाइन पे जो प्लस माइनस का एंगल होता है वो चेंज नहीं करता है, तो साइन 3 पाई माइनस एक्स क्या रहेगा, ये रहेगा तो साइन एक्स ही, अरे मेरे भाई इस लाइन के जो एंगल होते हैं चेंज नहीं करते हैं ना, तो साइन का साइन ही रहेगा रहेगा। अब प्लस होगा माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है 3 पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो साइन एक्स ही रहेगा, इसलिए क्या आंसर बनेगा 3 पाई माइनस एक्स। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न चल रहा है, पहले क्या आया फिर क्या आया फिर क्या आया, अगला क्या शुरू क्या आएगा x माइनस 4 पाई आएगा, समझे। तो अगला जो आएगा वो आएगा कितना x माइनस, फिर अगला कितना आएगा बताओ, हाँ जैसे भी आपको समझना है ऐसे लिख लो, तो यहां तक लिख लो बस, हाँ बस जाओ, बस छोड़ दे, बस इसका ग्राफ बना दो फिर जाओ बस।
2 मिनट देख लिया सबने? ये आर डी शर्मा में दिया हुआ है, समझे? सारे बच्चे वहां से पढ़ लेना। बस क्वेश्चन तो दिए दो, तुम कर लेना भाई। तो बोलो ना 5 क्वेश्चंस, कुछ नहीं करा रहा, बस क्वेश्चन दूंगा बस इनको करने को। आर डी शर्मा के शुरू के 5 क्वेश्चन आपको घर पे कर लेना, ठीक है? देखो ये सारे बच्चे, फाइनली हमने देखा जो साइन वर्स साइन एक्स है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। इफ एक्स बिलोंग्स टू क्या? -π/2 से π/2। फिर हमने देखा कि दिस इज इक्वल टू कितना? π-x आया था, π-x है ना? इफ एक्स बिलोंग्स टू π/2 टू क्या? 3π/2 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे रिजल्ट आते हैं। ये सारे स्ट्रेट लाइन बननी, देख लो आप, सारी स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं बनेगी? तो यहां पे लिखिए -π/2, यहां पे लिखिए π/2, फिर कितना था हमारा? पाई, फिर कितना है? 3π/2, फिर लिखिए 2π, फिर लिखिए 5π/2, फिर लिखिए 3π, फिर लिखिए 7π/2। ऐसे लिखे चले ये सारे एंगल। इधर लिखिए आप -π, लिखिए -3π/2, फिर लिखिए -2π। भाई घर पे बैठ के अपने आप प्रैक्टिस कर लेना ये सब चीजें, पहले से भूल जाती चीजें। तो घर पे बैठ के खुद एक बार नहीं समझोगे अपने आप, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब में भरा पड़ा ही होगा। ऐसा नहीं कि आप फंक्शन में पढ़ रहा हो, काम हो गया, समझे? ये आगे फिर उठ के आएंगी चीजें। देखो -π/2 से π/2 में क्या हुआ बताओ? एक लाइन बन गई, कितनी लाइन कितनी बनी? y/x। कैसे लाइन बनेगी y/x? जस्ट करो, स्ट्रेट लाइन बनेगी ना ऐसे। क्यों भाई? y/x, हाँ बिल्कुल 0 से पास करेगी। फिर π/2 से 3π/2 में क्या होगा बताओ? π-x। ये लाइन कैसे बनेगी? जिसका स्लोप -1 समझते हो? अगर किसी का स्लोप -1 है तो लाइन कैसी होती है? भाई सब चीजें याद रखो यार, हर चीज रिलेटेड है यार, भूला मत करो। तब 135 एंगल बन जाता है। tan 135 -1 होता है, पता है आपको? tan 135 कितना होता है? -1, ठीक है? इसका इंटरसेप्ट कितना आएगा बताओ? पाई। तो लाइन कैसे बनेगी पता है? इसका इंटरसेप्ट तो आएगा पाई, समझ गए यहाँ पे? और ऐसे लाइन बनती चली जाएगी। स्लोप कितना है बताओ? स्लोप -1 है। -1 का मतलब एंगल कितना है? कितना एंगल है? 135। या इधर से 45 हो गया ना भाई। लेकिन हमें कहां से कहां तक मतलब है? हमें इस लाइन को कहां से कहां तक देखना है? अरे भाई π/2 से 3π/2 तक तो वैलिड है ये। इसको मिटा दो और इसको भी यहां पे मिटा दो, ये बन गया, ये बन गई लाइन, ठीक है? उसके बाद क्या है बताओ? 3π/2 से 5π/2 में क्या था? बताओ भाई क्या था? हाँ, x-2π। बोलो स्लोप कितना है इस बार? सारे बच्चे बताएं स्लोप कितना है? 1 स्लोप का मतलब एंगल 45। इंटरसेप्ट कितना है? -2π। तो -2π का इंटरसेप्ट पता है आएगा? ये कहीं यहां पे ऐसे लाइन बनेगी, समझे? और इंटरसेप्ट कितना आएगा यहाँ पे? कितना आएगा ये? -2π। और लाइन ऐसे चली जाएगी, समझ गए? लेकिन हमें किस पे मतलब है? सिर्फ 3π/2 से कहां तक? 5π/2 तक। क्लियर? तो लाइन कितनी बनेगी बताओ? ये सिर्फ यहीं तक जाएगी, समझ गया? अब आगे आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा हो आगे क्या होने वाला है, समझ गए? फिर ऐसे चली जाएगी, समझ गए? तो पैटर्न बन गया ना यार, साइन सब रिपीटेड फंक्शन होता है। फिर ये ऐसे, समझ गए? फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। क्लियर? अब याद कैसे रखोगे इसको? याद रखना है बहुत इजी। देखो कैसे याद रखोगे आप लोग, देखो इधर भाई साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, तो उसी में बीच में ट्रायंगल बना दिए, खत्म।
नहीं, राइट साइड का ग्राफ ऐसे तो होता है, क्यों बताओ? तो बेसिकली जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता है वो याद रखना बहुत इजी हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। अरे ऐसे बनता है यार, बनता है ऐसे, बस इसी में क्या बना दो ऐसे, तो इसी बीच में ट्रायंगल बना दो, खत्म कहानी। तो याद रखना तो बहुत इजी हमारे लिए। वो सब कहानी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आपका काम हो जाएगा, समझ गए? बस आपको क्या याद रही है, ये आपको ग्राफ याद रहे। हाँ हाँ हाँ, ये माइनस 5 से माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। हाँ फिर सही बोल रहे हो, 2 बाई से क्रॉस लगेगा, सब ऐसे चलता चलाएगा। रिपीट कर लो, साफ साफ बनाओ, नीट एंड क्लीन, ठीक है? अगर आपको याद रहेगा तो कुछ है ही नहीं, अब क्या साइंस के ग्राफ में ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना दिए पीछे। हाँ ठीक है, ऊपर कहां तक जा रहा है बताओ? अरे ये इसका पीक कहां तक आ रहा है? पाई बाई 2 तक तो आ रहा है। y इक्वल टू x लाइन, तो x पाई बाई 2, तो ये भी तो पाई बाई 2 है, तो इसका पीक कहां तक जाएगा बताओ? पाई बाई 2 तक। इधर पीक कहां तक जाएगा? अरे रिजल्ट ही पाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आता है, ठीक है? अब जब तक ये खुद से बैठ के नहीं करोगे बस, ठीक है? और ये सब वैल्यूज आपको बताओ, 180 प्लस कितना होता है, 180 माइनस कितना होता है, तब तक ये सब नहीं होने का। 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, कर लेना घर पे, आर.डी. शर्मा के। मैं हाँ बैठ के कर लो केमिस्ट्री का काम, अरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आर.डी. शर्मा देना भाई, अगर आर.डी. शर्मा देना। ये आपको इसमें जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नेम है 4.4, इसमें आर.डी. शर्मा में पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है एक बार में सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है? जब तक खुद नहीं करोगे आपसे होने का नहीं। और 6 ग्राफ्स हैं, ऐसा समझ गया ना, मैंने आपको एक बताया है, ठीक है? कल मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको बाकी 5 ग्राफ्स क्लास में बनवा दूं, आप समझ भी गए हो। ऐसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बनेगा, ठीक है? 6 ग्राफ्स हैं टोटल के टोटल। नहीं मिक्स नहीं होंगे, ये भी बहुत बार आएंगे ना, समझ नहीं रहे हो आप, ये आपको याद ही हो जाएगा अल्टीमेटली। आज आप पहली बार बना रहे हो ना, अभी जब आप आगे पढ़ोगे वो डिफरेंशिएशन, फिर एक ग्राफ आएगा, फिर पढ़ोगे आप इंटीग्रेशन, तो फिर एक ग्राफ आएगा, फिर पढ़ोगे एरिया अंडर कर्व, तो ग्राफ अभी आपको 5 बार मिलेगा। हाँ क्या एकेडमिक में तो सब 2 ही है शायद, साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बस वही ट्रायंगल बन जाएगा, समझ गया आप, है ना? जो कॉस का ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है कॉस का ग्राफ बताओ? कॉस ये सब रटने में एक जैसे हैं, ये कॉस का ग्राफ होता है, यहाँ ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, और कुछ नहीं है, बस वो तो आपको टी रेशो से समझा दूंगा, बाकी फिर ऐसे टैन का भी ऐसे बनता है, तो साइन कॉस साइन टैन का तो एक जैसा हो जाएगा, समझ गए? तो दो एक जैसे होते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे सारे। अभी जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, अब चाहे तो आप ग्राफ से आंसर निकालो, है ना, और चाहे तो आप उसको पहले वैल्यू निकाल दो, फिर देखो कि वो किसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कौन सा एंगल उस वैल्यू को दे रहा है, ठीक है? चलिए भाई, क्वेश्चन है आपके पास। सब एनसीईआरटी ने भाई टॉपिक समझ गए? चलो पहले अच्छा थोड़े आसान से क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, फिर उसके आता हूं मैं। अभी आपको मैंने साइन इनवर्स साइन और कॉस इनवर्स कॉस एक्स दो ही डिस्कशन किए ना? हाँ अच्छा, कॉस और कॉस एक्स भी आपको पता है 0 से पाई होता है, ठीक है? चलिए
आप लिख लो यार, ये आर डी शर्मा में आप क्वेश्चन दिए हैं, लिख लो यार। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अच्छा, जैसे कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स साइन 3, ये आर डी शर्मा की एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स साइन 3। देखो आप क्या करोगे बताओ। अभी एंगल पाई में नहीं दिया ना हमको, है ना? पाई में तो वैल्यू निकाल लेते थे, है ना? आप बताओ वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका ग्राफ होता है, बताओ क्यों भाई? ग्राफ होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का, है ना? ये 0 होता है, फिर ये पाई होता है, फिर ये कितना होता है 2 पाई, फिर ये 3 पाई, फिर ये 4 पाई, इधर ये कितना होता है माइनस पाई होता है, माइनस 2 पाई तो होता है माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। ठीक है, तो 3 बताओ कहां पे आएगी वैल्यू? पाई बेसिकली कितना होता है? पाई होता है 1.57 होता है, और 2 पाई कितना होता है 3.14 होता है रेडियन में। हाँ, हाँ, साइन 3 कहां बैठेगा बताओ? अरे कहीं यहां आएगा ना। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी, सॉरी नहीं वैल्यू कर सकती, पाई कितना होता है 3.14। ठीक है, तो 3 कहां पे आएगा बताओ? इससे जस्ट पहले आएगा, 3 कहीं यहां पे होगा ना। तो ये लाइन कौन सी होती थी बताओ यार? लाइन की इक्वेशन भी लिखी थी मैं, है ना? ये लाइन कितनी होती थी बताओ एक बार सारे बच्चे? ये लाइन होती थी y इज x, ये कितनी होती थी 5 माइनस एक्स, फिर ये कितनी होती थी x माइनस 2 पाई, है ना? फिर ये कितनी होती थी 3 पाई माइनस एक्स, है ना? ये लाइन कितनी होती थी बताओ? होती थी माइनस एक्स माइनस पाई। ऐसे बना लीजिए आप लाइन, इक्वेशन देखो। तो देख लो भाई पहले, तो ये बताओ 3 यहां पे आएगा ना, तो कौन सी लाइन पे आ रहा बताओ ये? तो क्या लिखोगे इसको बताओ? इसको लिख सकते हो आप साइन इनवर्स कितना, साइन कितना पाई माइनस 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो आप? ये लाइन देखो कितनी पाई माइनस एक्स हो गई, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन कितना पाई माइनस 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0.14। क्यों भाई 0.14 हो जाएगा ना? 0.14 किसके बीच में आ गया बताओ? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ गया, तो आंसर कितना हो गया आपका? आंसर हो गया 0.14। देख लो, समझ लो। पाई माइनस 3 कर दिया, पाई कितना होता है 3.14 होता है, तो 3.14 माइनस 3 कितना हो गया 0.14 आ गया। ठीक है, करो ये आरडी समझ, ये क्वेश्चन भी मैं डाउट क्लियर करता हूं। हाँ, बस 1 और 2 दो ही क्वेश्चन करने हैं। लो बताओ, लो 1 एंड 2। तो दो ही क्वेश्चन तो यार मैंने कहा बोला, मैंने 2 से। अच्छा एक काम और बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन को सुनो? नहीं सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 4 पार्ट, है ना, और लास्ट के 4 पार्ट। हाँ 4 बाकी तो छोड़ दिए। अच्छा सेकंड में लिखो शुरू के 2 लास्ट के 4,
अरे बहुत छोटे से भी हो जाएंगे आप। बताओ सर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उनके बड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्व कर लेना अभी आर डी शर्मा के। उसका आंसर अच्छा ये टॉपिक सुनो, एक बात बताते हैं, टॉपिक कंफ्यूजिंग है, खुद नहीं करोगे तो अटकते रहोगे, है ना। खुद ग्राफ बना लेना, खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वरना बहुत दिक्कत होगी इसमें, और ये आएगा बार बार, तो अगले 2-3 आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इनको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, और सर गूगल पे भी है, पर्टिकुलर आरडी में इसका आंसर 1 नहीं है। तो आरडी में गलत दिया होगा, इतना समझ नहीं आ रहा है। मैम बोल रहे कि एक बार सर से कंफर्म करो इसका आंसर क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 क्या आंसर दिया है? सर मेरा तो इसका 1 आ रहा है, गूगल पे इसका 1 नहीं है। सर एक ही रिलेशन बैठेगा इसका। इक्विवेलेंस में क्या होता है, सब कुछ हो। गूगल पे क्या दिया है? सर 1 ही करो। आरडी में क्या रखा है? आरडी में सर मुझे एक तो इक्विवेलेंस में पहले 1 1 आएगा, फिर 2 2, फिर 3 3 आ गया। अच्छा सर इक्विवेलेंस होना और रिफ्लेक्सिव होगा ना। इक्विवेलेंस में तो सर 2 1 के साथ सर 1 2 भी होगा। सर इक्विवेलेंस में आया तो पहले रिफ्लेक्सिव तो सर 3 बन गए, अब 1 2 हो गया इसमें, अगर है ना, और सर 2 1 हो गया इसका। 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा इसमें, 2 1 भी होना चाहिए, और सर इससे सारे ट्रांजिटिव सर बन जाए। सर 1 2 1 एंड 1 वाले सर बस बनते थे एक रिलेशन पूरा। 1 2 रहते हुए सर इसके और नहीं बनेंगे। नहीं, मान लो 1 2 2 1 होता और 2 3 होता अगर, तो फिर इसका 3 2 रहता उल्टा। 3 1 भी आता, तो कई सारे बनने मतलब है। लेकिन सर गूगल पे तो इसका एक ही रखा है, दिखाना उसकी हर साइड दिखाना, पेशेंस से करना है ना, आराम से, बिल्कुल टाइम लगेगा करने में आपको। रिया एक मिनट फोन में हैंड कर सर। क्या लिखा है? For transitivity must contain 1 3 and 3 2। सब इसमें से ये वाली बात समझ नहीं आ रही कि इन्होंने से सबको एक में ले लिया, बट अलग अलग करके तो 2 3 ला सकते हैं, वो तो ज्यादा आ सकती है मेरे हिसाब से। क्या सोचते हैं आप, ये दिया है? ना ये कुछ गड़बड़ कर रखा है। मान लो मैं एक रिलेशन लिख दूं, 1 2 2 2 3 3 है ना, और मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 है ना, और लिख दूं मैं 2 1, तो ये वो हो गई कौन सी, रिफ्लेक्सिव हो गई। फिर ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव भी तो हो गई। कैसे? 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, तो ये भी तो इक्वेशन बन गया, और ये बना, ये भी बन सकता है, तो कई बन सकता है ना। आडिशन क्या आंसर दिया है? देखो आडिशन क्या दिया, चेक कर लो। हाँ सॉल्व भी आगे से पूछ रहा हूँ, बताओ।
हाँ तो 5/6 होगा डायरेक्टली। अरे डायरेक्टली दो 5/6 है ना। हाँ सीधा 5/6 लिख दो, उसमें मेहनत क्या करनी, डायरेक्टली दो। बोल के बड़ा सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें डाउट हो बताओ, और आगे बताना तुम्हें कहां कहां पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक बार कल आना, मुझे सारा बताना मैथ्स में, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा भाई, सारे बच्चे अपना आंसर निकाल। हाँ 1 2 2 1 हो गया है ना, और दूसरा क्या बन सकता है, 1 2 2 3 बन सकता है, 1 2 2 3 3 1, एक उसके बाद बन सकता है। सर एक ले लिया 1 2 का, फिर एक 1 3 का, फिर एक 2 3 का। सर पहले मुझे 1 2 होना चाहिए उसमें, 1 2 हो गया। अब अगर मैं 2 1 ले लूं तो मैं 1 2 बन गया। अब सेकंड वाले रिलेशन में इसमें 2 3 ऐड कर दो, 2 3 एंड 3 2, वो वाला एक बन गया। फिर एक थर्ड रिलेशन और ले लो जिसमें 1 3 भी ऐड कर दो साथ में, तो सर तो फिर मोर देन 2 है ना, तो आरडी में भी इसका सर 2 दे रखा है, तो और इसका 4 है। अच्छा इसमें देखते हैं, मान लो मैं एक ये रिलेशन लू 1 1 2 2 3 3 है ना, साथ में 1 2 होना चाहिए इसमें, तो 2 1 को भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए ना। अब ये 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, तो 1 1 भी इसमें है, तो ये पॉजिटिव भी हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे 2 2 है, 2 1 है, तो मैं आ रहा हूँ सिंथेटिक को, है ना। आलो सॉल्व करो, मैं आगे बता सकता हूँ, आ रहा हूँ क्या करें बताओ तो। साइन कितना हो गया, साइन 210, साइन 30 आ गया, हाफ आ गया, माइनस हाफ है 180 प्लस 30, हाँ माइनस हाफ आएगा यार, माइनस 5/6 हो जाएगा। सेकंड वन तो कोई किस पे क्लास ओवर करो, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, कल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास ओवर कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कल डिस्कस करते हैं।